राज्य सरकार के निर्देश पर आज सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जहां जयपुर में चौगान स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्टूडेंट्स के साथ सूर्य नमस्कार किया। वहीं प्रदेश में अलग अलग जिलों के स्कूलों में छात्र छात्राओं के सूर्य नमस्कार करने की तस्वीरें सामने आई है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस समय जयपुर, जोधपुर, सीकर, अजमेर और सुमेरपुर, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर भव्य आयोजन आज सूर्य सप्तमी के दिन किया गया। सूर्य नमस्कार का यह आयोजन और आज ही के दिन से सभी स्कूलों में, सभी सरकारी स्कूलों में और गैर सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है सूर्य नमस्कार को, जिससे बच्चों का मन, मस्तिष्क और शरीर मजबूत बन सके। उसी भावना के साथ सूर्य नमस्कार को अनिवार्य किया गया है स्कूल्स के अंदर और आज भव्य कार्यक्रम अलग अलग जिलों में आयोजित किए गए। दीपक सोनी, प्रभारी अधिकारी झालावाड़ और निदेशालय स्तर पर पूरे राजस्थान में एक एक अधिकारी को प्रत्येक जिले के इस समन्वय यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है सूर्य नमस्कार का, उसके लिए प्रभारी बनाया गया। तो बीकानेर से झालावाड़ के लिए प्रभारी में निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम किया गया है राज्य सरकार का, बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है और यदि इसे अपने दैनिक जीवन में हम इसको उतारें तो सभी बच्चे और न केवल बच्चे बल्कि स्टाफ और अन्य आमजन भी सभी स्वस्थ रहेंगे। और इसका टाइमिंग था 10:30 से 11। हमारे ऋषियों ने ये बात कही है कि स्वस्थ शरीर है तो उसके अंदर स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर। अब मस्तिष्क जब स्वस्थ होता है तो मनुष्य निश्चित रूप से उसके जीवन का जो ध्येय है, उद्देश्य है, उसकी ओर अग्रसर होता है। ये योगा और सूर्य नमस्कार ये हमारी एक जीवनदायिनी परंपरा है। प्राचीन काल के अंदर ऋषियों ने इस योगा के माध्यम से अपने शरीर को इस ढंग से साधा कि वो जो मन के अंदर इच्छा होती थी वो अपनी इच्छा शक्तियों पर नियंत्रण भी करते थे और इच्छा शक्ति के आधार पर ऐसे असंभव कार्य हैं उनको भी संभव करते। आज सूर्य सप्तमी के दिन मैं सभी जन को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। क्रीड़ा भारती और शिक्षा विभाग के द्वारा आज संयुक्त रूप से सारे राजस्थान में 5 साल के बाद नियमित सूर्य नमस्कार कराने का जो निर्णय किया है और आज इसको लागू किया है, उसके लिए मैं शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के मंत्री को भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। यह सूर्य, यह प्रकृति का और हमारे जीवन का आधार है। इसको किसी भी धर्म, संप्रदाय, राजनीति के साथ जोड़ना गलत है। सूर्य नमस्कार में 10 योग हैं और इस योग को तो सारा विश्व स्वीकार कर चुका है। माननीय मोदी जी ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में भी जो सारा विश्व आज मना रहा है, उसमें सारे धर्मों के, सारे संप्रदायों के राष्ट्र भी उसमें सम्मिलित हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर आज सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। सुमेरपुर कस्बे के पीएम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें करीबन 1500 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि अनूप सिंह राठौड़, जिला शिक्षा अधिकारी माध्य शिक्षा पाली राहुल राजपुरोहित, पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़ समेत कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 10:30 से 11 के बीच सूर्य नमस्कार कार्यक्रम होगा और उसके बाद सभी स्कूलों के माध्यम से गवर्नमेंट स्कूल में साला दर्पण पे और प्राइवेट स्कूल वाले पीएस पोर्टल पर उसको जो बच्चे, टीचर्स या अभिभावक या जन प्रतिनिधि जो उपस्थित हुए हैं उनकी एंट्री की जाएगी। और कल भी मतलब पूरे राजस्थान में इसका बड़ा उत्साह है, प्रचार प्रसार है हो रहा है इसका। राजस्थान में सभी सरकार ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही
बच्चों के और सभी उम्र के लोगों के शारीरिक विकास के लिए, और ये योगा के अंतर्गत आता है। उसमें जाति और धर्म का और मज़हब की कोई बात नहीं है। अगर कोई ये झूठा प्रचार कर रहा है तो ये गलत है। ये विद्यार्थियों के नहीं, भारत के सभी नागरिकों के लिए बड़ी गौरव की बात है कि ये विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है सूर्य नमस्कार। ये भारतीय संस्कृति से प्रथम ये कोई प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिस पर चर्चा भी की जाए। हमारा एक लंबा सांस्कृतिक परिवेश रहा है और हमारी सांस्कृतिक जो परिपाटी है उसका हिस्सा है। कई मतभेद है तो पिछले 200-400 साल की हिस्ट्री को लेकर हो सकता है, पर हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसको लेकर कोई मतभेद नहीं हो सकता। तो इसको लेकर कोई चर्चा या कोई विवाद का विषय नहीं है। ये जो सांस्कृतिक परिवेश है, हम शरीर पर ध्यान दे पाते हैं लेकिन हमारी अंतरात्मा, हमारी जो अंतर्चेतना है उस पर ध्यान नहीं दे पाते। बच्चों के अंदर जब दोनों अंतर्मन और शारीरिक चेतनाओं का समावेश होगा तब बच्चा अपनी ग्राह्य शक्ति को बढ़ा पाएगा। और योग के पीछे का मूल अवधारणा जो है वो ये अवधारणा है कि बच्चे योग के साथ अपने अंतर्मन से जुड़ें और अपनी आगे की शिक्षा को प्राप्त करें।